नमस्कार। आज हम राहु और चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। अगर राहु और चंद्र एक साथ बैठे हों तो उसको युति बोल देते हैं, या एक दूसरे से पंचम नवम बैठे हों तो उसको ट्राइंड बोल देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ राहु सेकंड हाउस में बैठा है, यहाँ से 5 गिन लीजिए। अगर चंद्र आपको मिले तो उसको ट्राइंड बोला जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और ये 5 हो गया। तो राहु जो है या चंद्र जो है वो राहु से पंचम बैठा हुआ है, तो उसको हम ट्राइंड बोलेंगे। ऐसे ही चंद्र से राहु गिन सकते हैं, जहाँ चंद्र बैठा हो यहाँ से भी 1 2 3 4 या 5 यहाँ पे। तो अगर राहु भी चंद्र से पंचम बैठा हो या वाइजा वर्सा चंद्र मतलब एक दूसरे से कैसे भी दोनों पंचम बैठे हो तो उसको हम ट्राइंड या त्रिकोण बोल देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि जो है इस सिचुएशन में चंद्र के ऊपर पड़ती है। ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं चंद्र के ट्रेट्स हैं और कुछ राहु के ट्रेट्स हैं कि चंद्र किन चीज़ों को सिंबलाइज करता है और राहु किन चीज़ों को सिंबलाइज करता है। सो चंद्र और राहु की डिग्रीज भी इसके अंदर देखी जाती हैं। उसमें अगर और कोई बुरी इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसे शनि की दृष्टि पड़ जाए, या अगर अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि आ जाए या बुध की आ जाए, तो शुभ दृष्टि से थोड़े ये इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और ख़राब दृष्टियों से थोड़े इफेक्ट्स बढ़ जाएंगे। या अगर बोला जाए कि राहु और चंद्र की डिग्री वाइज बड़ी क्लोज कंजंक्शन है, जैसे कि राहु 9 डिग्री पे और चंद्र 10 डिग्री पे है, या राहु जो है 15 डिग्री पे है, चंद्र 19-20 डिग्री पे है, मतलब अगर 2-4 डिग्री 5 डिग्री की कंजंक्शन उतनी नियर अबाउट है तो वो ज़्यादा जो हम चर्चा करने वाले हैं वो इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। और अगर जितनी कंजंक्शन दूर होगी, मतलब मान लीजिए राहु की डिग्री 1-2 डिग्री है और चंद्र 25 डिग्री पे बैठा है, तो थोड़े इफेक्ट्स यहाँ पे उसके कम हो जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन इफेक्ट्स की बात करते हैं और फिर लास्ट में उनकी रेमेडीज़ पे भी चर्चा करेंगे। जैसे चंद्र में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उसके ट्रेट्स में, चंद्र हमारा मन का कारक है, हमारी मेंटल स्टेट का कारक है, या मेंटल पीस बोल सकते हैं, इन सब चीज़ों का कारक है। तो चंद्र राहु की जब युति होगी या ट्राइंड में होंगे तो चंद्र यानी मन में राहु के ट्रेट्स आ गए या राहु के इफेक्ट्स आ जाएंगे। अब राहु क्या है, वो मन में इल्यूजन पैदा करेगा। राहु इल्यूजन का कारक है, वहम का कारक है, फोबिया का कारक है, जिसको हम अनजाना डर बोल सकते हैं, अननोन एंड बेसलेस फियर बोल सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं, पैनिक अटैक आप उसको बोल सकते हैं। या राहु क्या है, विशाल प्लैनेट है, हर चीज़ मैसिव तरीके से करता है। तो हम जो मन है जो हमारा चंद्र है वो इमोशंस का कारक है। तो एक बोल सकते हैं कि चंद्र राहु की युति से इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं यहाँ पे, या इंसान ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है या ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो बेसिकली चंद्र हमारा मन है या मेंटल स्टेट है और राहु इल्यूजन और ये सब चीज़ों का कारक है। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं, तो मन पे उन चीज़ों का इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद मन पे इफेक्ट आ रहा है तो देखिए नाइट स्लीप भी डिस्टर्ब होगी। राहु हमारा सर्प गिना गया है, तो रात में स्नेक ड्रीम्स बोल सकते हैं आप, सांप के सपने आने या गंदे भूत टाइप्स वाले सपने आने, और साथ में इंसोम्निया रहना, यानी देर लेट नींद जो है वो देर बाद आना। तो वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे देखी जाएंगी। ऐसे ही चंद्र हमारा खाने का या फूड का कारक होता है, और राहु हमारा जैसे सर्प है या पॉइजन है। तो ये बोल सकते हैं जिसकी बहुत क्लोज कंजंक्शन राहु चंद्र की बैठी और कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो अक्सर उसको इंसान को प्रॉब्लम रहेगी कि फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ भी बाहर का खाया और फूड पॉइजनिंग हो गई, बिकॉज अगेन फूड हमारा चंद्र है और पॉइजन हमारा राहु है, उसकी यहाँ पे हम युति की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही चंद्र हमारा मदर का भी कारक है, तो हम बोल सकते हैं कि मदर की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज बोल सकते हैं, मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम बोल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं चंद्र जो है वो राहु से यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है या अपने उसके प्रभाव में आ रहा है। ऐसे ही चंद्र हमारा जो है कैश फ्लो का कारक है, तो कैश फ्लो पे भी राहु जो है अफेक्ट कर रहा है, जिसको बोल सकते हैं हम कि गलत जगह पर पैसा खर्च हो जाना ना, या जिसको बोल सकते हैं अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंस हो जाना। तो वो कैश फ्लो को जो है राहु यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। ऐसे ही चंद्र जो है वो हार्मोनल चीज़ों का भी कारक होता है, हार्मोन्स का भी कारक होता है, मंथली साइकिल बोल सकते हैं आप। तो जब राहु क्लोज कंजंक्शन में आ गया तो वो हार्मोनल डिसबैलेंस की भी प्रॉब्लम्स वगैरह देता है यहाँ पे। आइए अब इसकी कुछ रेमेडीज़ की चर्चा कर लेते हैं। बेसिकली देखिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए केतु का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि केतु उससे सप्तम बैठा होता है, और
केतु क्या बोलता है कि मैं नेचुरल हूँ या प्योर इंटेंशन वाला हूँ, और राहु क्या बोलता है मैं ऑब्जर्वेशन हूँ। जहाँ केतु बोलता है मैं नेचुरल हूँ, राहु क्या बोलता है मैं कॉपी करना जानता हूँ, नकल करना जानता हूँ, या दूसरे को ऑब्जर्व करके चीज़ें सीखना जानता हूँ। सो इसमें क्या बोला जाएगा, अगर आपको पॉजिटिव रखना है इस युति को या इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना है, तो ये बोला जाएगा वॉट एवर यू ऑब्जर्व यू विल बिकम। तो अच्छा ऑब्जर्व कीजिए लाइफ में ताकि आपका मन सही रहे। अगर आप कॉमेडी मूवी देख के सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आ रही है, या आप ख़राब चीज़ें देख रहे हैं, वो ख़राब ऑफिस एनवायरनमेंट हो सकता है, ख़राब मूवीज़ हो सकती हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव फ्रेंड सर्कल हो सकता है, तो आप वो उतनी ही नेगेटिविटी आपके ऊपर आती जाएगी। बिकॉज राहु क्या करेगा, उसी को कॉपी पेस्ट करेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व जो भी आप करेंगे वैसे आप बनते जाएंगे, वैसे आपकी थॉट्स बनती जाएंगी, वैसे आप के ऊपर वो चीज़ें हावी होती जाएंगी। तो इंस्पिरेशनल मूवीज़ देखिए, जो है ना नेगेटिव मूवीज़ मत देखिए। यहाँ पे बेसिकली राहु क्या बोलता है कि मैं तब सही वर्क करूँगा जब आप चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। बेसिकली वो कहते हैं कि प्लान बी का भी बैकअप होना चाहिए आपके पास। तो चिंतन कीजिए चीज़ों के ऊपर, चिंता करके टाइम मत खराब कीजिए। चिंतन इज इक्वल टू कि आप उसके सोल्यूशन के बारे में प्रोएक्टिवली सोच रहे हैं। राहु साथ में हमारा क्या होता है कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी या रिस्क का भी कारक होता है। तो आप लाइफ में रिस्क लेंगे, थोड़ा वो आपका बिजनेस है या अलग अलग चीज़ें हैं, तो जितना रिस्क लेंगे उतना आपकी मेंटल पीस के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, आपकी इनसिक्योर फीलिंग्स उतनी कम होती जाएंगी। और जैसा बताया कि राहु जो है, जैसे राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का कारक होता है, और चंद्र की चर्चा की हमने कि खाने का कारक होता है। तो अगर मान लीजिए आप एक फूड ब्लॉगर है, तो यही जो युति है आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि खाना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और राहु भी इन्वॉल्व हो गया, जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हो गई यहाँ पे। तो फूड ब्लॉगर के लिए ये बहुत अच्छा ग्रोथ वाला योग है। इसके अलावा जैसे बताया कि केतु से कंट्रोल किया जा सकता है राहु, तो केतु की चीज़ें आप लाइफ में कर सकते हैं, जैसे कि गंगा स्नान है, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है। तो वो सारी चीज़ों से भी यहाँ पे राहु कंट्रोल होगा, या ये युति का जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल में आएगी। साथ में ये भी डिपेंड करता है राहु चंद्र की ये युति, या राहु स्पेशली किस राशि में बैठा है। अगर राहु अपनी पॉजिटिव या मित्र की राशि में बैठा हुआ है तो वो थोड़े उसके असर कम हो जाएंगे, या चंद्र अगर स्ट्रेंथ में है, अगर युति भी है, चंद्र की डिग्री वाइज जैसे एक्सप्लेन किया कि वो स्ट्रेंथ में है, तो भी वो नेगेटिविटी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका राहु चंद्र अगर इस पोजीशन में है, तो उस पर हम आंसर करने की कोशिश करें।